नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, आज हमारी विज़िट है एक मछली फार्म पर। और ये जो ये मछली फार्म है करीब 250 बीघे में है। यहाँ पर 250 बीघे में करीब यहाँ पर 2 प्रकार की मछलियों का जो है पालन हो रहा है। और करीब जो है आप यहाँ पर 4.5 लाख मछलियाँ पौंड में डाली गई है। तो आज हम मछली पालन पर विस्तार से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ और भी तमाम सवालों पर जो है मछली पालन के बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े जो हिस्से में यहाँ पर मछली पालन जो है हो रहा है। उधर तक आप देख सकते हैं, यानी करीब ये 250 बीघे का पूरा लैंड है। सर, इससे पहले जो है आपका कई बार किसान हमारे चैनल पे आपका परिचय देख चुके हैं और काफ़ी वीडियो आपके देखे हैं, पसंद भी बहुत किया आपके वीडियो को। आज हम आपके दूसरे फार्म पर है जो करीब 250 बीघे में है। तो इसके फार्म के बारे में आप बताएं किसानों को, कौन सी मछली आप पाल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मनीष जी, पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत आपका बहुत आभार। और किसान भाइयों को दोबारा से नमस्कार हाथ जोड़ के। ये मेरा 52 एकड़ का फार्म है जिसमें मैं 2 तरह की मछलियां करता हूँ। 52 एकड़ में 22 एकड़ मेरी अपनी फार्मिंग है, 30 एकड़ मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। मेरे दोस्त हैं या जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली है उन सब ने मेरी लोकेशन पर फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम टोटल तकरीबन इसमें 30% में कैटफिश फंगेसिस पालते हैं, जो तकरीबन मैंने कई वीडियो में आपको शेयर भी किया है। 6 महीने में मार्केटेबल साइज हो जाती है। और रिमेनिंग एरिया में मैं सब रहू कतला पालता हूँ। तो जो आप देख रहे होंगे मेरे बैग में जो बड़े बड़े पौंड हैं वो सब रहू कतला के हैं, जिसे हम IMC मछली बोलते हैं। तो मेरा टारगेट है कि मैं धीरे धीरे इसको आने वाले 2-2.5 साल में मछली पालन को 350 एकड़ तक लेके जाऊँ और जिसमें यही रेशो मेंटेन रखूँ कैटफिश की और IMC की, क्योंकि मेरे NCR में सबसे ज़्यादा सेल इन्हीं की होती है। तो मेरा विज़न है कि मैं 3500 टन पर एनम प्रोडक्शन करूँ, अब अपनी फार्मिंग मिला के और अपने एसोसिएट्स की फार्मिंग मिला के। ठीक है सर, अभी कुछ और टेक्निकल सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक सवाल हो रहा है। जो युवा है आज मछली पालन में आने भी चाहता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भ्रम रहता है कि इस बिज़नेस में जाए या ना जाए, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं होगा। तो इस पर थोड़ा क्लियर करिए कि ये बिज़नेस कैसा है, क्या इसको करना सही रहेगा, कोई आना चाहता है इसमें। सर, बिजनेस बहुत बड़ा, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है और स्केलेबल बिजनेस है। मैंने 2.5 साल में मैं 22 एकड़ अपनी फार्मिंग कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने 50 एकड़ लैंड और ली है, जिसको मैं बाय मार्च नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेवलप कर लूँगा। वो मेरी इंडिविजुअल है। मैं धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे। अब इसी से आप देख सकते हैं अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या कोई आदमी क्यों एक्सपेंड करेगा। तो लेकिन केवल फेलियर केवल एक ही रीज़न है कि जब बंदे की नेग्लिजेंस हो। मेरा फार्मर हो या बिगनर हो, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस नहीं होता है, आपको पूरा टाइम उसे देना ही पड़ता है। तो बंदा केवल नेग्लिजेंस ना करे तो लॉस का कोई कारण नहीं है। बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत स्केलेबल है। मतलब बिजनेस की तो सारी ब्यूटीनेस है इसकी। सर, एक चीज़ हो रही है, जैसे मछली पालन कर तो लेते हैं लेकिन इसमें घाटे की तरफ हो जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज नहीं होना। तो देश में बहुत से जो है मछली पालन की ट्रेनिंग भी लोग दे रहे हैं जी। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग अलग है और कैसे आप जो है अलग से कुछ खास कर रहे हैं युवाओं के लिए। सर, मैं इस पर मनीष जी ये बताना चाहूँगा कि मेन जो जहाँ पे भी घाटा शब्द यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो आपने बिल्कुल सही वो बताया, एजुकेशन एक अवेयरनेस प्रॉब्लम है। अब क्या है कि हमारे किसान भाइयों एंटरप्रेन्योर हो, देखिए मैंने कई बार जिक्र भी किया है, गुरु तो बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान विदाउट गुरु नहीं आ सकता। तो वो तो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई किसी के चरणों में जाना ही पड़ेगा। आप कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे एक्वाकल्चर करो, चाहे आप पढ़ाई करो, गुरु तो आपको चाहिए ही। जो भी घाटे में जाता है ना वहाँ पे सब 99.9% केवल आपकी एजुकेशन ही प्रॉब्लम है। अब किसान भाई हो या कोई बिगनर हो, उसे यही नहीं पता वाटर सोयल पैरामीटर मेरे को पहले चेक कराना है फार्मिंग करने से पहले, और फार्मिंग कर ली, पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर लिया और वहाँ की सोयल में पानी नहीं रुक रहा है या पानी में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो बेसिक काम है वही नहीं है। तो मेरी अपनी ट्रेनिंग जो 2 दिन का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका फोकस ही क्या रहता है कि मैं बंदों को वाटर मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज का इनकॉर्पोरेशन आप कैसे करेंगे, और नर्सरी मैनेजमेंट, ये 5 चीज़ों पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और मैंने भी बहुत ट्रेनिंग अटेंड की है। एक दिन में या 6 घंटे में कोई चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाती, और कोई भी 2 दिन में ऐसा नहीं होगा कि जितना मैं एक्सपर्ट हो गया, या मैं भी अभी भी लर्निंग करता रहता हूँ। मैं भी बहुत सब बंदों से कंसल्ट करता रहता हूँ कि आप 2 दिन में सब चीज़ सीख जाएंगे, बट ये मैं इंश्योर करता हूँ 2 दिन में उसे घाटा नहीं होगा। उसे पूरी बेसिक अवेयरनेस हो जाएगी, पूरी लाइफ साइकिल समझ जाएगा वो फिश की, कब उसे स्टॉक करनी है, कब हार्वेस्ट करनी है। तो मेन फोकस मेरा यही है कि बंदों को एक बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम मिले कि वो बंदे कब स्टार्ट करें,
जिससे उन्हें लॉस ना हो, क्योंकि फिश में लॉस नहीं है। ऐसा कहा जाता है मछली के बारे में कि एक मछली एक मछुआरे के खानदान को पालती है। अगर वो मछुआरे के खानदान को पाल सकती है तो वो सेम मछली है, तो हम क्यों नहीं पाल सकते हैं। तो केवल कारण ही है, केवल बेसिक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। एक सर ये भी है, जैसे कोरोना की इस वक्त जो मुसीबत आई और इसके बाद जो है युवाओं की, बाकी व्यक्तियों की सोच भी बदली और वो बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, एक्वाकल्चर की तरफ भी आना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइएगा। सर देखिए, अब आप ये हर एक इंडस्ट्री में डेंट लगा है इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर ने फिर भी राइज किया है। मेन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर गई है। तो एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा वास्ट एक फील्ड है। मैं तो एक छोटे से उसके एक्वाकल्चर में काम करता हूँ। तो लोगों को क्या है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपने बिजनेस में। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वो कर रहे हैं, अगर वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपने बिजनेस में और एक पैरेलली वेंचर डेवलप करते हैं, क्योंकि हमने देखा पूरी सिचुएशन में है ना, लोगों ने सब काम बंद कर दिया लेकिन खाना किसी ने बंद नहीं किया। अगर हम फूड इंडस्ट्री में है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में है, एक्वाकल्चर में है, तो ऑलरेडी एक तो डिमांड सप्लाई इतना गैप है हमारा, ऊपर से लोग बाग उसे कभी डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, धीरे धीरे और ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे इसमें एजुकेटेड लोग आएंगे, ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बनेगी। आप इसे एग्रीकल्चर की तरफ ना देखें, एक फार्मिंग की तरह ना देखें, आप इसे एक इंडस्ट्री के रूप में देखें। तो थोड़ा टाइम लगेगा। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है फार्मर्स इनकम डबल करने का, अलग अलग प्रोग्राम्स चला रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी के प्रोग्राम चला रही है, लोन प्रोग्राम चला रही है एक्वाकल्चर को लेके। तो लोगों को आगे बढ़ना चाहिए उसमें, और वो 1 एकड़ से 2 एकड़ से स्टार्ट करें, लेकिन वो फार्मर, मेरा फोकस यही रहता है। मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं कि वो पहले 1 एकड़ में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है सदियों से। आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें, राइट टाइम पे स्टॉक करें, राइट टाइम फीडिंग कराएं, वाटर को अच्छी तरह ट्रीट करें, आपकी मछली खाएगी और बड़ी होगी आराम से। और मछली का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, ये आपको ऐसा नहीं है ये मार्केट डिपेंडेंसी है। जब आपको सेल करनी है, आप डिसाइड करो। यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। मछली अगर वो आप फीडिंग करा रहे हो तो वेट गेन कर रही है, बायोमास बढ़ा रही है, तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। बाकी बिजनेस में आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे मिल्किंग का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, चाहे पिगरी का हो। एक टेन्योर के बाद आपको उसे सेल करना है, लेकिन फिश में ये नहीं है। ये फिश की ब्यूटी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो हमारे जो एजुकेटेड हमारा वर्ग है, जो हमारे न्यू इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और इसमें एक रिवोल्यूशन लेके आए, वो भी वॉल्यूम में। ठीक है सर। एक चीज़ और सर, जैसे अभी आपके यहाँ पे पौंड है जितने भी हैं, इनकी आप गहराई और पानी कितना रखते हैं और कल्चर कितना ले रहे हैं आप साल में? सर अभी मेरा ये वाला प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट फेज में है, तो सबकी डेप्थ 7 साढ़े 7 फीट है और सब में 6 साढ़े 6 फीट पानी रखता है। मैं कैट फिश में तकरीबन 18 से 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन लेता हूं और आईएमसी में 5.5 से 6 टन विद एरिएटर। मैं सारे एक्सपोज अटेंड करता रहता हूं। जो भी मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो चाहे एरिएशन की रिलेटेड हो, कोई फीड एडिटिव को लेके हो, हाई क्वालिटी सीड हो, आपको लाइफ फिश सेल लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे करनी है, तो मैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं अपनी उसमें। मैं भी एक नया जो पॉन्ड डिजाइन कर रहा हूं, उसमें मैं सिंपली एक टॉयलेट पिट बना रहा हूं और उसमें मैं डबल कैपेसिटी से आईएमसी का कल्चर करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मछली का हैबिटेट पानी है और पानी को ही मुझे क्लीन रखना है। पानी में कोई भी चीज़ आप ऐड करने से पहले 4 बार सोचें कि वो पानी की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इम्पैक्ट करेगा। ठीक है सर। सर इससे पहली वीडियो में भी काफ़ी जो है जानकारी आपके बारे में मिल चुकी है कि आप जॉब छोड़ के इसमें आए। लेकिन एक मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि लोग जो है कोई भी काम करते हैं, बिजनेस हो चाहे दुकान खोलना हो, वो पैसे के लिए करते हैं। आपकी एक अच्छी खासी जॉब थी विदेश में, 30 लाख रुपए सालाना आप निकाल रहे थे। तो फिर जब आपको अच्छा खासा पैसा वहाँ से आ रहा था, तो आप क्यों फिर भी मछली पालन में आए? सर देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर बनने का ही मेरा विजन था। और पैरेलली जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार भी देता हूँ। सही बात है। तो मेरे को लग रहा था कि मैं 60 साल तक जॉब नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया प्लानिंग करने के साथ। तो मैंने इसीलिए अभी मैंने अपनी सैलरी इवन ब्रेक कर ली है और मैं उसी रेशो में उसको मेरा विजन है उसे एक्सपेंड करने का और पूरा डेडिकेटेड, तो आप क्रॉस कर गए होगे। पूरा डेडिकेटेड मैं एक्वाकल्चर में ही इन्वॉल्व हूँ। और मेरा विजन है कि सेकंड स्टेप प्रोसेस में जाने का लेटर ऑन, बट उससे पहले मैं 300 एकड़ तक फार्मिंग को टच कर लूँ। कि आपने जैसे कहा कि आत्मनिर्भर बनना और मैं काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे रहा हूँ। एक तो आपकी जो टीम है वो कैसी टीम है, किस तरह लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं इस टाइम मौजूदा वक्त में, और फार्म ये जो तो आपके कई फार्म हैं, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? सर मेरे पास अपनी अलग अलग वर्टिकल्स की टीम है। मेरी एक प्रोजेक्ट टीम है, जो भी मैं लैंड एक्वायर करता हूँ
या मेरे जो पॉन्ड हैं जैसे जिसमें डिगिंग है, शेल्टर है, एरिएशन है, या आपके समरसेबल कराना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वो टीम वो वाला काम देखती है। एक जो मेरी एग्जिस्टिंग मछलियाँ हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटी, उनकी सैम्पलिंग करानी है, नेटिंग करानी है, ग्रेडिंग करानी है, फीडिंग करानी है, इफ़ एनी डिजीज़ तो मेडिसिन कैसे देनी है, वाटर कैसे टेस्ट करना है, वो पूरी एक ऑपरेशंस की रोज़मर्रा वाले काम की एक अलग टीम है। और एक टीम मेरी सेल्स की है जो सेल्स पे काम करती है। मैं धीरे धीरे अभी मैं 4-5 लोकेशंस पे रिटेल में सेल मैंने स्टार्ट की है। जस्ट मेरा अभी 2.5 साल हुआ है, मेरी सेकंड क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है। तो माई टारगेट कि मैं होल सेल में ना सेल करूं, मैं रिटेल के लोगों को फ्रेश फिश, मतलब कि आप फार्म टू फॉक कि फार्म से लेकर उसके टेबल तक मैं मछली पहुंचाऊं उसके लिए। मतलब फिर भी आप अंदाजा कितने लोग आपके अंडर में इस वक्त है, रोजगार दे रहे हैं आप? 20-25 या 30 माने? अगर मैं पूरे फार्म की बात करूं तो तकरीबन मेरे पास 22 लोग करीब हैं रोजगार आपको दे रहे हैं? टोटल जो मेरे फार्म पे लगे हुए हैं, उसमें मेरी सारी टीम्स इंक्लूड हैं। मेरी 2-3 टीम सेल्स वाली भी हैं, वो भी उसमें इंक्लूड हैं। जी। इससे पहले जैसे हमारी बात हुई थी, ऑफ कैमरा भी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि हमने सिंगल विंडो एक शुरू किया जो हर चीज़ फार्मर को हमारे यहाँ मिलेगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हमारा मेन पर्पस है कि जैसे जो हर्डल्स मैंने फेस किए हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में फार्मिंग करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक्वाकल्चर उस लेवल का नहीं है, फिश डिमांड है। मेरे एनसीआर नज़दीक है दिल्ली, तो हर रोज़ मोर देन 1000 टन फिश मेरी दिल्ली में लैंडिंग होती है, लेकिन वो डेड फिश है। तो वो दिल्ली में भी कंजप्शन होती है और यहाँ से कहीं ना कहीं टेक ऑफ भी हो जाती है दूसरी लोकेशंस पे। तो एक तो क्या है कि जो फार्मर्स बढ़ेंगे उन्हें अवेयरनेस के साथ साथ है ना, उन्हें जैसे सीड चाहिए, मेरा अपना सीड बैंक है 2 मिलियन कैपेसिटी का, उनको फीड चाहिए, फीड ले सकते हैं, मेडिसिन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आपको हार्वेस्टिंग में सपोर्ट चाहिए। तो मैंने पूरी टीम डेवलप की है कि, और मैं पैरेलली एक एप्लीकेशन पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ कि उसमें कि जो बंदा को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसको फर्स्ट कट आइडिया वहाँ से मिल जाए। वो टेक्स टाइम 4 to 5 मंथ्स लगेंगे, बट मेरा उस पर एक टीम मेरी काम कर रही है। ठीक है सर, अब बात रही जैसे मान लिया आपका एक 52 एकड़ में यहाँ पे फार्म में मछली पालन है, इसकी सुरक्षा को लेकर रात के वक्त मछली चोरी की बहुत शिकायतें रहती है, तो आप इसकी सिक्योरिटी किस तरह से करते हैं फिर? सर मैंने पूरे 52 एकड़ के चारों तरफ तकरीबन 50 सोलर लाइटें लगवाई हुई हैं। मैंने सब कैमरेज लगाए हुए हैं, वो कैमरेज भी हाई क्लैरिटी वाले, IPVS सारे कैमरास। मेरे यहाँ लेबर रहती है और फ्रीक्वेंटली मेरी जो सुपरविज़न वाली टीम है वो फ्रीक्वेंट विजिट करती रहती है। और जब आप बड़ा काम करते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी तो फर्स्ट कंसर्न है आपका, तो वो मैंने ऑलरेडी मैनेज की हुई है। मेरे को ये अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।